गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डेली जीवन के या डेली लाइफ के कुछ यूजफुल कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। डेली लाइफ के जो यूजफुल कंपाउंड्स हैं उनमें बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जिन्हें हम डेली यूज करते हैं या बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनका हम अधिकांश टाइम कभी कभी बहुत अधिक यूज में लेते हैं। तो सबसे पहला जो कंपाउंड मैं ले रही हूँ आज वो है NaCl। NaCl जो हर रसोई के अंदर, हर व्यक्ति के किचन के अंदर उपलब्ध होता है। तो देखिए, इसे हम जनरल नेम के रूप में कॉमन सॉल्ट के रूप में जानते हैं। दूसरा इसका केमिकल नेम जो है वो है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो यूजफुल कंपाउंड में हमने सबसे पहला जो कंपाउंड लिया है वो है NaCl, जिसका कॉमन नेम है या जनरल नेम है वो यह है कि इसे कॉमन सॉल्ट्स कहा जाता है। दूसरा इसका रासायनिक नाम या केमिकल नेम जो है वो है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब इसे कैसे प्राप्त किया जाता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है और फिर मार्केट में कैसे अवेलेबल होता है। तो हमने छोटी कक्षाओं के अंदर ये बहुत सारी चीजें पढ़ी है कि खारे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें पढ़ी है ना। तो उन खारे पानी की झीलों को प्रिजर्व क्यों किया जाता है, उसके अंदर जो पानी है उसको प्रिजर्व क्यों किया जाता है, क्यों हमारे लिए उपयोगी है। और दूसरी बात, हम यह भी कहते हैं कि समुद्र का पानी बहुत ही खारा होता ना समुद्र का पानी खारा। तो समुद्र के पानी से क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्यों उससे हम इंडस्ट्रीज को डेवलप करते हैं। तो देखिए, उन चीजों से हम नमक यानी क्या प्राप्त कर सकते हैं, सोडियम क्लोराइड प्राप्त कर सकते हैं, जो कि एक हर व्यक्ति की जरूरत की वस्तु है। हर व्यक्ति अपने किचन के अंदर इसे रखता है और ये हमारे डेली लाइफ का एक हिस्सा भी बन गया है। देखिए, अब इसे प्राप्त करने के लिए यानी इसे बनाने के लिए प्रिपेयर कैसे किया जाता है। इसको प्रिपेयर करने के लिए नदी और समुद्र का जो जल है, जो खारा पानी है, उसे सुखा लिया जाता है और सुखाने के पश्चात जो क्रिस्टल बड़े बड़े होते हैं यानी सूखने के पश्चात जो पानी गाढ़ा हो जाता है या उसके क्रिस्टल बन जाते हैं, उनके अंदर इम्प्योरिटीज बहुत पाई जाती है, अशुद्धियां बहुत पाई जाती हैं। उन अशुद्धियों के अंदर उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड के क्या पाए जाते हैं, कुछ क्रिस्टल उपस्थित होते हैं। उसमें प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। बेटर देन इससे हटाने के लिए हमें क्या प्राप्त करना है, NaCl। प्योर NaCl को प्राप्त करने के लिए इन इम्प्योरिटीज को क्या करना पड़ेगा, उसमें से हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या करेंगे, हम उसे बड़े बड़े ड्रम के अंदर भर दिया जाता है। ये बड़े बड़े ड्रम लगा दिए और इसके अंदर क्या भर दिया, हमने उस पानी को भर दिया जिसके अंदर क्या है, MgCl और CaCl2 के क्रिस्टल भी उपलब्ध है। ये इम्प्योरिटीज भी इस वाटर के अंदर उपलब्ध है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर जो है एक HCl गैस को छोड़ा जाएगा। यह HCl गैस इन इम्प्योरिटीज को ऑब्जर्व कर लेगा और हमें प्योर दानेदार क्रिस्टल प्राप्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हमें प्योर NaCl प्राप्त हो जाएंगे। किस फॉर्म में, क्रिस्टल के फॉर्म में। किस फॉर्म में, क्रिस्टल के फॉर्म में। आइए कुछ मैंने आपको इनके नेचर के बारे में बताया था कि सॉल्ट किस नेचर का होता है। क्योंकि यह जो NaCl है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर जो सॉल्ट बनाते हैं
वो सॉल्ट की नेचर कैसे होगा। अब उसका नेचर कैसे होगा, तो हमने पहले एक रिएक्शन देखी थी, एसिड प्लस बेस क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। इसका नेचर क्या है, एसिडिक है, इसका नेचर बेसिक है। अब ये दोनों ही क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो इस सॉल्ट्स क्या होगा, न्यूट्रल। इसका नेचर क्या होगा, न्यूट्रल, इसमें न एसिड होगा और न ही बेस जैसा नेचर होगा। तो ये इसका नेचर न्यूट्रल होने के कारण इसकी पीएच कितना होगी, 7। और जिस सब्सटेंस की पीएच 7 होती है उसका नेचर न्यूट्रल होता है। आ गई बात समझ में। तो पहला पॉइंट हमें यह देखना है कि हमें क्या बनाना है, NaCl प्राप्त करना है। उसका जनरल नेम क्या है, कॉमन सॉल्ट। उसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड है। उसकी पीएच कितनी है, 7 है। अब हमारे पास जो सब्सटेंस है हमने कहां से प्राप्त किया है, समुद्र से और नदियों से, रिवर और सीज के अंदर जो पानी है, वाटर है, वो पानी क्या है, खारा है। उस खारे पानी से हमें प्योर NaCl प्राप्त करना है। तो क्या करेंगे, उसको बड़े बड़े ड्रम के अंदर भर लेंगे और भरने के पश्चात उसके अंदर HCl गैस को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। तो प्रोडक्शन के रूप में हमें NaCl प्राप्त हो जाएगा और वो क्या होगा, प्योर होगा। उससे पहले मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहती हूँ कि जो प्योरिटीज NaCl की हमें मिली है तो हमने उसके लिए बहुत बड़ी प्रोसेस करी है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर इम्प्योरिटीज वाली जो चीजें थी वो क्या थी, MgCl2 और CaCl2 के कुछ क्रिस्टल्स उसमें घुले हुए थे, सोल्यूबल थे। उसके बाद में हमने प्योर NaCl प्राप्त कर लिया है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन भी बनता है कि आपने जो HCl गैस छोड़ी है उसने क्या किया, उसने यह किया कि उसमें जो इम्प्योरिटीज थी उसको ऑब्जर्व कर लिया और वो इम्प्योरिटीज निकल गई तो हमें प्योर NaCl प्राप्त हो गया। किस तरह से प्राप्त हुआ, किस फॉर्म में प्राप्त हुआ, तो देखिए इसकी प्रॉपर्टी के बारे में। अब हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि कोई भी सब्सटेंस होती है, जो भी सब्सटेंस हमारे पास अवेलेबल है या जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी प्रॉपर्टी और यूजेस अवश्य होते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी है नंबर 1 प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में जो है, अब हमें दिखने में कैसा है, सबसे पहला तो वो क्या है, न्यूट्रल। दूसरा पॉइंट, कैसे क्रिस्टल वाइट, व्हाइट क्रिस्टल के रूप में, सॉलिड भी कह सकते हैं हम इसको, व्हाइट सॉलिड, क्योंकि उसका फॉर्म क्या है, सॉलिड। तीसरा जो है वो डिसॉल्व इन वाटर, क्या होता है, पानी के अंदर सोल्यूबल है, सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है। चौथा पॉइंट, आयोनाइजेशन, नेचर ऑफ आयोनाइजेशन। नेचर ऑफ आयोनाइजेशन में क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोराइड नेगेटिव, ये 2 आयन बन गए। इसलिए इस नेचर को क्या कहेंगे, इस सब्सटेंस का नेचर कैसा होगा, आयोनाइज्ड। अब हम इसके यूजेस को देखते हैं। यूजेस में फर्स्ट यूज क्या है इसका, बताइए। कि मैंने सबसे पहला जो पॉइंट बताया था वो क्या है, इसका जनरल नाम कॉमन सॉल्ट। तो ये फूड में यानी भोज्य पदार्थ के रूप में। दूसरा, क्या सारे नमक हम खा जाएंगे, नहीं, क्या करेंगे, इसका बिग इंडस्ट्री लेवल, इंडस्ट्री में, ताकि सब जगह सप्लाई हो जाए, लोगों को रोजगार भी मिल जाए। तीसरा पॉइंट है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 1081 केल्विन। के का मतलब यहाँ क्या है,
केल्विन, एक तापक्रम की इकाई। इस पर ये क्या होता है, इतना टेम्परेचर अगर इसको देते हैं तो मेल्ट हो जाता है। और चौथा पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ प्रिजर्वेशन का, यानी कोई पदार्थ खराब हो जाता है तो उस खराब होने वाली जो वस्तु है उनको रोकने के लिए उसमें क्या डाल दिया जाता है, NaCl, तो उसे हम कहेंगे प्रिजर्वेशन। पांचवा पॉइंट, आगे जो सब्सटेंस हम ले रहे हैं NaOH, Na2CO3 NH2O, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट यानी कास्टिक सोडा, धावन सोडा और मीठा सोडा। ठीक है, ये जो हम प्राप्त करेंगे उसके अंदर उस सब में हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, NaCl की, एक्सेट्रा और भी अन्य चीजें हैं। तो अगले जो सॉल्ट्स हम प्राप्त करेंगे उसके लिए हमें NaCl जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त हुआ उसकी हमें बहुत ही आवश्यकता होती है। तो आइए बच्चों, एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको भी अच्छे ढंग से लर्न हो जाए और वीडियो भी थोड़ा मजेदार हो जाए। तो हमें क्या करना है, कौन सा प्रोडक्ट लेना है, यूजफुल कंपाउंड में सबसे पहले NaCl लेना है। NaCl क्या है सब जानते हैं, सबकी रसोई में उपलब्ध है। इसका जनरल नेम कॉमन साल्ट है, केमिकल नेम इसका सोडियम क्लोराइड है। ठीक, दूसरी बात जो है यह है कि हम इसे लाएंगे कहां से, तो जो समुद्र और नदियों के अंदर मीठा पानी तो हम पीने के लिए उपयोग ले लेते हैं, बाकी जो वेस्ट पानी यानी जो और पानी बचा हुआ है जो हमारे पीने योग्य नहीं होता है उसके अंदर लवण की मात्रा, सॉल्ट्स की मात्रा ज्यादा होती है, उसको हम क्या कहते हैं, खारा पानी कहते हैं ना, मरीन वाटर। तो उस समुद्री जल को यानी जो नदियों के अंदर और समुद्रों में खारा पानी जो पाया जाता है उससे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, NaCl या नमक प्राप्त कर सकते हैं। अब कोई भी चीज प्राप्त करते हैं तो उसमें कोई ना कोई अशुद्धियां होती है, अशुद्धियां इम्प्योरिटीज पाई जाती है। इन इम्प्योरिटीज को दूर करके या इन्हें हटाकर हम प्योर चीज प्राप्त करेंगे तो उसके लिए कोई ना कोई प्रोसेस हमें करनी पड़ेगी। वो प्रोसेस क्या होगी, इस पानी को क्या करेंगे, हम बहुत बड़े टैंकर या ड्रम्स में भर लेंगे और फिर उसमें HCl गैस को प्रवाहित करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, तो हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो हमें प्योर NaCl प्राप्त हो जाएगा। और उसकी जो इम्प्योरिटीज है MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड वो क्या होंगे, हट जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या प्राप्त हो गया, प्योर NaCl। तब उन क्रिस्टल्स की या जो चीज जो सब्सटेंस हमें प्राप्त हुआ है उसकी प्रॉपर्टी के बारे में हमें थोड़ा सा नॉलेज होना भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब हम इसका डीपली स्टडी कर रहे हैं, डीपली अध्ययन कर रहे हैं तो हमें इनके बारे में जानकारी होना भी बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आ रहा है ये न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है, क्योंकि हमने एक न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन देखी थी, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट्स देन वाटर। तो एसिड एसिडिक नेचर का है, बेस बेसिक नेचर का है और उनसे बनने वाला जो सॉल्ट है वो है न्यूट्रल। तो इसका जो नेचर है वो न्यूट्रल है। दूसरा पॉइंट आता है कि दिखने में कैसे हैं, ये व्हाइट कलर के सॉलिड क्रिस्टल है, इसकी स्टेज क्या है, सॉलिड है। तीसरा, ये किस में डिसॉल्व होते हैं, ये बहुत ज्यादा डीपली सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल इन वाटर, डीपली बहुत अधिक घुलनशील है। चौथा, नेचर ऑफ आयोनाइजेशन, मतलब इनका जो नेचर है वो आयनिक प्रकृति का है। क्यों है, क्योंकि जब इसके एक्वस सॉल्यूशन में थोड़ी सा विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव आयंस बना लेते हैं। अब है यूजेस, क्या यूजेस है, सबसे पहला फूड में, खाने में भोज्य पदार्थों के रूप में। दूसरा, इंडस्ट्री लेवल में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लेवल के अंदर क्या किया जाता है, इनकी पैकिंग अच्छे ढंग से की जाती है बैग के आधार पर और फिर इन्हें मार्केट में सेल कर दिया जाता है। चौथा पॉइंट जो आ रहा है इनका मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग का पॉइंट जो बताया गया है 1081 केल्विन। फिर प्रिजर्वेशन यानी खाद्य पदार्थ जो सड़ जाते हैं उन्हें रोकने के लिए भी इनमें क्या मिला लिया जाता है, नमक डाल
पांचवा पॉइंट आ रहा है कि हम जो अन्य उत्पाद और प्राप्त करने वाले हैं, मैंने बताया था आपको यूजफुल कंपाउंड्स, तो यूजफुल कंपाउंड में केवल हमने एक कंपाउंड लिया, अभी बाकी 5 कंपाउंड और बाकी हैं। उन 5 कंपाउंड्स को बनाने के लिए जिसमें से कुछ एग्जांपल मैं बता रही हूँ, NaOH, Na2CO3, NaHCO3, कास्टिक सोडा, धावन सोडा और मीठा सोडा, कुछ भी आप हिंदी में इनका नाम याद कर सकते हैं और हम इनको भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो इनको प्रिपेयर करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? यूजेस ऑफ NaCl। ठीक है बच्चों, आज आपको यह NaCl के बारे में मैंने जो जानकारी दी वो बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना, धन्यवाद। नेक्स्ट हम लेंगे NaOH।